एक तरफ आत्मा है और आत्मा तुम्हारे पास है 24 घंटे। यदि शरीर भी बदलता है तो आत्मा साथ जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। अनादिकाल से यात्रा चली आ रही है तुम्हारी और मेरी। अनंत गर्भों में हम लटके हैं, जन्म लिया है, जन्म दिया है हर योनि में, परंतु क्या उस शाश्वत सत्य को पहचान पाए कि नहीं। और जिन्होंने शाश्वत सत्य को जाना, उन्होंने मोहनीय कर्म को तोड़ा, केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीनों लोगों को एक साथ, वो आत्मा, यही आत्मा जो मेरे में और आप में है, तीनों लोगों को एक साथ जानती और देखती। आत्मा का स्वभाव भी यही है कि तीनों लोगों को जानना और देखना, ये आत्मा का निज गुण है। सत्य क्या है? यही सत्य है कि आत्मा को जानना और देखना एक लोक नहीं, तीनों लोकों में। परंतु हम नहीं देख पाते। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं। ये सारी इंद्रियां के स्तर पर हम जो कुछ कर रहे हैं। इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणाओं के पार, परंपरा के पार, मन वचन काया के पार, इस देह के पार, संबंधों के पार जाने के बाद कुछ मिलेगा, प्रकट होगा। क्या है आत्मा का? हमने माना मेरी आंख, मेरा कान, मेरी जिह्वा, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, ये मान करके चल रहे हैं, तो फिर मैं कौन हुआ? कि बेसिक शिविर में जो 3 ध्यान करवाए थे आपको, बार बार कीजिए, बार बार पुनरावर्तन कीजिए। स्वाध्याय का मतलब बार बार रमन करना, बार बार चिंतन करना, बार बार उसके भीतर जाना, तो ये अपना चिंतन बन जाता है धीरे धीरे। मैं कौन हूं पूछो अपने आप से और स्वयं शोध कीजिए। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, मुझे जाना कहाँ है। जब तक आपके सत्य की प्यास आपके भीतर नहीं जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये देह मिली है, बहुत पुण्य से मिली है। पता नहीं कितने कितने जन्मों में भगवान की वाणी कहती है कि जीव अनंत काल तक नरक निगोद में रहा। निगोद जानते हैं? जिसमें एक श्वास लेते ही जन्म मरण करना पड़ता है 18.5 बार। एक मुहूर्त के अंदर 65,536 बार जन्म मरण मैंने और आपने किए हैं। देखो विचार को, थोड़ा सा पुण्य हुआ, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति एक इंद्रिय में आए, फिर पुण्य एकत्रित हुआ, 2 इंद्रियां मिली, फिर अनंत पुण्य हुआ, 3 इंद्रियां मिली, फिर पुण्य हुआ 4 इंद्रियां, फिर पुण्य हुआ 5 इंद्रियां, फिर मन ने भी मिला, सन्नी असन्नी, मन वाले बिना मन वाले, फिर पशु पक्षी, फिर मनुष्य। और मनुष्य मिलने के बाद भी 5 इंद्रियों का सलामत मिलना, कुल मिल जाना, धर्म मिल जाना, सारी सुविधा मिल जाना, मिलने के बाद ये हमारा देह किसके लिए मिली? एक प्रश्न है। देह आत्मा के लिए या आत्मा देह के लिए? देह आत्मा के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टा कर रहे हैं। आत्मा तो भूल ही गए और जो कुछ कर रहे हैं देह के लिए कर रहे हैं।
हम स्वयं निरीक्षण करें, जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? देह के लिए कर रहे हैं। ये देह का प्रयोग कर्म निद्रा के लिए था। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने 6 खंड के राजा चक्रवर्ती बनने के बाद दीक्षा ली और उस देह का प्रयोग किया कर्म निद्रा के लिए, केवल ज्ञान प्रकट किया। देह कर्म निद्रा के लिए है, देह पुण्य बांधने के लिए भी नहीं, देह कर्म निद्रा के लिए है। तो हमें इस देह का प्रयोग आत्मा के उत्थान के लिए, कर्म निद्रा के लिए, जन्मों जन्मों का जो मोहनीय कर्म हमारे भीतर है उसको तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मैंने बोल दिया, आपने प्रवचन सुन लिया, ध्यान भी कर लिया, परंतु यदि हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो कैसे पार होगा हमारा? कैसे हम संसार सागर से पार करेंगे? क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, पूछो, अपने आप से पूछो। और तुम सब कुछ कर सकते हो। हम हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ कमी रह जाए तो शिकायत करते, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, नाश्ता ठीक नहीं बना, चाय ठीक नहीं बनी, कपड़े अच्छी तरह धुले नहीं, बटन टूट गया, गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया, चश्मा टूट गया, ताले की चाबी नहीं मिल रही, बूट पॉलिश नहीं हुआ। कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उलझन में आ जाते हैं। और यदि आपके पास सत्य है, आत्मदृष्टि है, तो आपके भीतर क्या होगा? कोई शिकायत का भाव नहीं होगा। यदि आप शिकायत का भाव रखते हैं तो समझो हमारे पास अभी आत्मदृष्टि नहीं आई, देह दृष्टि आई। और आत्मदृष्टि जैनियों को मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। ये लिंग, पद, प्रतिष्ठा, कुल, परंपरा के पार है। इससे आत्मा का या दृष्टि का कोई संबंध नहीं। शेख सादी के पास जूता नहीं था, गरीब थे, पैदल चलते थे, पाँव में जूता भी नहीं था। अल्लाह से प्रार्थना करने लगे, अल्लाह मियाँ कम से कम जूता तो दे दो, मैं चलने तो लग जाऊं। जूता ही नहीं, नंगे पांव चलता हूं, ठोकर लग जाती है, पांव घिस जाते हैं, कंकर लग जाते, क्या करूं? प्रार्थना की, क्या मांगा प्रार्थना? परमात्मा से जूते मांगे। हम क्या मांगते हैं? हम सोना मांग लेते हैं, हम हीरे मांग लेते हैं। तो मांग तो कुछ ना कुछ चलती रहती है ना। शेख सादी बाहर आए, प्रार्थना करके देखा एक भिखारी, उसके पांव ही नहीं है, पांव नहीं है, दोनों हाथों के सहारे नीचे कुल्ले के पर चल रहा है और भीख मांग रहा है और प्रसन्न है। शेख सादी उदास है कि परमात्मा जूते तो दे दो। अब उसने देखा कि उस भिखारी के तो पांव ही नहीं। ख्याल आया, ओहो परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, ये इसके पास पांव नहीं फिर भी कोई शिकायत नहीं और हंस रहा है और भीख मांग रहा है, और मेरे पास पांव तो है, मैं चल सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, कमा सकता हूं, मुझे क्या शिकायत करने का अधिकार है? गया मंदिर के अंदर, प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर देना, आगे से मैं जूते नहीं मांगूंगा। तो शेख सादी उस भिखारी के पास गया, भाई तुम्हारे पास तो पांव ही नहीं है, दोनों पांव कटे हुए और तुम चल रहे हो और खुश हो, क्या कारण? भिखारी ने क्या उत्तर दिया?
भिखारी ने कहा, क्या हो गया, पाँव नहीं है तो? प्रभु ने आंखें तो दी हैं, हाथ तो दिए हैं, कान तो दिए हैं, पूरा शरीर है। मैं आंखों से देख सकता हूं और हाथों से चल सकता हूं, भीख मांग सकता हूं, शरीर ठीक है तो सब कुछ है। यदि पाँव नहीं तो क्या? देखने की शक्ति है, चल सकता हूं, भीख मांग सकता हूं, अपना गुजारा कर सकता हूं। मैं क्यों शिकायत करूं? इतना कुछ है। देखिए वो भिखारी जिसके पाँव भी नहीं है, वो क्या है? खुश, और भीख मांग रहे। कोई दे दो, दे उसका भला, ना दे उसका भला। ये क्या है? बोलो ये क्या है? क्या है ये पीछे? सत्य क्या है? हमें चिंता किसकी है और कब तक रहती है? जब तक श्वास है। और आत्मा की चिंता की? आत्मा की चिंता की? बोलो, सत्य बोलो। ये प्रवचन मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अच्छा है, गलत नहीं है। प्रवचन सुनना भी चाहिए, आपको बैठना भी चाहिए, आना भी चाहिए। पर प्रवचन के 2 लाइनें परमात्मा ने आज जो फरमाई कि बस मैं आत्मा, सब में आत्मा, चारों ओर आत्मा, एक आत्मा, इसको जान लो। बस एक शब्द आत्मा, शब्द नहीं है ये मेरे और आपके जीवन का अंतिम सत्य है। क्योंकि आत्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं। और आत्मा को तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा की दुर्गंध नहीं, आत्मा की सुगंध नहीं, कुछ भी आत्मा में नहीं। पर फिर भी सबसे पोटेंशियलिटी किसमें है? शक्ति किसमें है? तो हम उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? एक शब्द आत्मा नहीं, ये आपका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, जिस पर मैं और आप टिके हुए हैं। और आत्मा कब निकल जाए दिखाई नहीं देती। कब आ जाए? जब तुम मां के गर्भ में आए थे पता था मैं आ गया? बोलो। 9 महीने का शरीर मिल गया, माता पिता मिल गए, बहन भाई मिल गया, किसी ने नाम रख दिया, उस नाम को अपना मान लिया, और फिर पढ़ाई कर ली, डिग्री हासिल कर ली। कितना मेरा 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 बढ़ता चला गया और मैं छोटा होता चला गया। आत्मा छोटी हो गई। छोटी का मतलब आत्मा को हमने गौण कर दिया और मेरा 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 क्या करते गए। और अंत क्या होगा? सब मेरा मेरा करते छूट जाएगा। चक्रवर्तियों का राज्य छूट गया, तीर्थंकर भी चले गए। आयुष कर्म पूर्ण होने पर महावीर भी नहीं रह सके। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। उसमें हम क्या कर लेते? अपने को अलग कर लेते। वो मरे, मैं थोड़ा मरा। कोई राजा मरा, राणा मरा, हाथी के असवार मरे, मेरे पास तो हाथी नहीं, हाथी की सवारी नहीं, मैं राजा नहीं, मैं राणा नहीं। वो मरा, मैं तो नहीं मरा। ये क्या है? ये हमारी खोपड़ी, ये बुद्धि, यही यही धोखा देती है। और जब किसी की मौत होती है और लाश बाहर जा रही होती है और तुम दुकान पर बैठ करके क्या सोचते हो? वो चला गया, मैं तो नहीं गया। इट इज ऑलवेज अदर्स हु डाई, नॉट माई सेल्फ। मैं नहीं गया, वो गया। हम क्या करते हैं? अपने को अलग कर देते हैं, हम बफर बना लेते हैं, हम स्प्रिंग लगा लेते हैं। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो ना, आगे खड्डा आ जाए आगे तो क्या गाड़ी उसको झेल लेती है, स्प्रिंग लगे होते हैं। रेलगाड़ी चलती है तो जब रेलगाड़ी ठहरती है, एक डब्बा दूसरे से टकराता है तो धक्का सा लगता है हल्का, वो बफर लगे होते हैं, बफर को झेल लेते हैं।
ऐसे ही हमने अपनी बुद्धि से क्या कर लिया, बफर बना लिए। मैं नहीं गया, वो गया। बोलो सत्य के नहीं। सबके भगवन भगवन। आचार्य श्री का शिविर सभी को करना चाहिए। शिविर शिविर बहुत अच्छा लगा। सबके भगवन भगवन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तंग नमं शांति जस धर्म श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो। अजर अमर उसका